दो ना सर। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम यहाँ से शुरू कर दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने ग्लाइड डाल दिया है और ये हमारे पास पूरा स्टोर हो गया है। तो सेट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मॉडल डॉट गेट ड्रिंक नेम, ये आ जाएगा हमारा ड्रिंक नेम। ठीक है, ओके तो यहाँ तक हमारा ये पूरा अडेप्टर बन के रेडी हो गया है। ठीक, ओके सर। तुम्हारा कहाँ तक बन गया था? सर वो जो क्लास में जो ऑफ हो गई थी वहां तक बनाया था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मेन एक्टिविटी वाला पार्ट बना लिया था, राइट? हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक क्लास और क्रिएट कर लेनी है जिसका नाम रख देते हैं कांस्टेंट, या यूटिल लिख देते हैं, यूटिल। ठीक है, तो यूटिल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कह रहे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूआरएल। तो यहाँ पर हमने यूआरएल डबल कोट्स के अंदर ये यूआरएल ले लिया और इसी यूआरएल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा कि इस जगह पर हमें पहले प्राइवेट रिसाइकलर व्यू लगाना है। तो यहाँ पर हम रिसाइकलर व्यू लगाएंगे। फिर इसके बाद प्राइवेट यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एरे लिस्ट। इस एरे लिस्ट के अंदर हमने मॉडल ऐड किया, यहाँ पर हमारे पास मॉडल आ जाएगा, यहाँ पर हमने मॉडल ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद प्राइवेट अडेप्टर हमें बनाना है, तो कस्टम अडेप्टर बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने एक अडेप्टर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आएंगे, तो रिसाइकलर व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा मॉडल्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट मॉडल, यहाँ पर आपका मॉडल आ जाएगा। फिर इसके बाद लोड डेटा। अगर आप इसके अंदर एक प्रोग्रेस बार भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक प्रोग्रेस बार भी लगा सकते हैं। तो इस जगह पर आपको एक प्रोग्रेस डायलॉग भी लगा देना होगा। तो इस जगह पर हमने प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग लगा दिया, प्रोग्रेस डायलॉग। ठीक है, प्रोग्रेस डायलॉग का हमने यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट किया। फिर यहाँ पर प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और यहाँ पर आपका प्रोग्रेस डायलॉग यहाँ पर आ जाएगा दिस। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर आएंगे तो इस जगह पर डेटा हमारा लोड कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लोडिंग करने के लिए यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले रिक्वेस्ट पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट मैथड डॉट पोस्ट। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट कॉमा यूआरएल, यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट सॉरी यूटिल डॉट यूआरएल, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा न्यू रिस्पॉन्स लिसनर। यहाँ पर लिसनर लगाने के बाद यहाँ पर हमें कॉमा लगा के न्यू एरर रिस्पॉन्स, यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सेमीकोलन। देन इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आएंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लॉग जनरेट किया, लॉग डॉट आई। तो इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास इन्फो कितना आ रहा है, इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स हमारा। रिस्पॉन्स आने के बाद अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके अंदर हम रिस्पॉन्स पास कर देंगे। रिस्पॉन्स पास करने के बाद जेसन एरे क्रिएट करना होगा। तो जेसन एरे इज इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे। तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रिंक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे, आई लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस प्लस आई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है वो क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडल इज इक्वल्स टू न्यू मॉडल।
ठीक है, तो अब मॉडल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जेसन ऑब्जेक्ट JOBJ इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने आ जाएगा उस जगह पर ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे। अच्छा, ये काम को करने के लिए हमें यहाँ पर ट्राई कैच भी डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राई कैच लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्राई कैच डाल दिया। जेसन एक्सेप्शन ई, इसके अंदर आ जाएगा लॉग डॉट ई एरर, फिर इसके बाद आ जाएगा ई डॉट गेट मैसेज। ठीक, और ये पूरा पार्ट जो अभी हमने कट किया था वो इसके अंदर लाके पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जे ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले ड्रिंक नेम। ठीक, फिर यहाँ पर आ जाएगा जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग गेट ड्रिंक नेम के बाद ड्रिंक थम। ठीक है, अब इसके बाद जो मॉडल हमने क्रिएट कर लिया है उस मॉडल को हमें बाइंड करके देना पड़ेगा, किसको, अपनी एरे लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा मॉडल्स डॉट ऐड। तो यहाँ पर हमारा ये पहला मॉडल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद लूप के बाद यहाँ पर लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर। यहाँ पर हो जाएगा न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर। ग्रिड लेआउट मैनेजर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा 2। कितना पार्टीशन में हमें सेट करवाना है, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर रिसाइकलर व्यू डॉट सेट सेट हैज फिक्स साइज, यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू कस्टम अडेप्टर। कस्टम अडेप्टर के अंदर पहले हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट दिस दिखाएंगे, फिर कॉमा करके यहाँ पर हम पास कर देंगे मॉडल्स। ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? इतना बना लिया कि नहीं अभी तक? सर अभी तो बना नहीं रहा हूं मैं फिलहाल। अब यहाँ तक हमारे पास अडेप्टर आ गया और इस अडेप्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू पर सेट करवा देंगे रिसाइकलर डॉट सेट अडेप्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अडेप्टर बाइंड करने के लिए। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर करवा दिया। अब सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पर ये करना है कि जो डेटा हम लाना चाह रहे हैं उसके लिए हम पहले रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ पर प्रोग्रेस डायलॉग पर दिखाएंगे। तो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो मैसेज सेट मैसेज। तो सेट मैसेज के अंदर हो जाएगा लोडिंग प्लीज वेट। ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा। ठीक, अब मैसेज के बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल टच आउटसाइड फॉल्स। तो आप जब तक इसमें टच करोगे बाहर के साइड में, ठीक है, तब तक ये नहीं दिखेगा। और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास, जैसे ही रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस। ठीक है, तब तक ये आपका शो होता रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो। ठीक है, और ये जैसे डिसमिस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका डिसमिस होने के बाद यहाँ पर आपका इस जगह पर भी अगर एक्सेप्शन आती है या कुछ भी मैसेज आता है तो यहाँ पर आपका वो हो जाएगा प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस आ जाएगा और मैसेज कुछ हो जाएगा प्रॉब्लम में, यहाँ पर बता देगा टोस्ट। ये टोस्ट करने की जगह पर लॉग दे दीजिए, लॉग डॉट ई एरर, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा एरर कॉमा एरर डॉट मैसेज।
ठीक है, तो ये मैसेज हमारा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज ये करनी है कि जो डेटा हमें बाइंड करके शो करना था वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। फिर प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस यहाँ पर भी हो जाएगा, इस जगह पर भी डिसमिस हो जाएगा। ठीक, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ ओके पर सर। सेट मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको टाइटल दिखाना है तो टाइटल आप दिखा सकते हो, फिर उसके बाद ये आपका डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर। हाँ, और अगर एरर आती है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस जगह पर वो डिसमिस हो जाएगा, इस जगह पर। ओके। एक्सेप्शन आएगी तो भी डिसमिस कर सकते हैं आप इसमें कि डिसमिस हो गया। ठीक है, तो जो भी आप मैसेज देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर? ओके सर। तो ये हमारा पूरा इतना काम हो गया है। ठीक, ये हमारा रिसाइकलर व्यू यहाँ पर लग गया है, ये हमारा मेन एक्टिविटी बन गई है। ठीक है, ये हमारा कस्टम अडेप्टर बन गया है, ये हमारा पूरा कस्टम अडेप्टर बन गया है। ठीक है, ओके सर। और ये हमारी यूटिल जावा है। अब इसके अंदर हमें लिंक देना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हमने वो लिंक ओपन किया। तो सर जो लिंक जो अपने को जैसे कोई बना के देगा, तो पैरामीटर कैसे देखेंगे अपन की क्या क्या पैरामीटर आ गए अंदर? देखो, जैसे यहाँ पर आपने लिंक चला के देखोगे ना, तो पोस्टमैन पे वो खुद ही बता देता है, पोस्टमैन से चेक कर सकते हो। पोस्टमैन मतलब कैसे? पोस्टमैन एक लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ब्राउजर के अंदर लगा रखा है ना, जेसन व्यूअर का एक एक्सटेंशन लगा रखा है, तो जेसन व्यूअर के एक्सटेंशन के थ्रू भी आप देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मॉडल सही करना पड़ेगा। str थंब ड्रिंक थंब कुछ कैसे करके है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे लिखा है ना str ड्रिंक, तो ये हमारे पास str ड्रिंक लिखा हुआ है, तो ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ओके str सर। ड्रिंक हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसको str ड्रिंक कर दिया। ठीक है, ये str ड्रिंक हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ड्रिंक थंब की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आपका str ड्रिंक थंब। ओके ओके। ऑलराइट, ओके सर। तो ये हमारे पास दो लिंक्स बन गए। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो लिंक बना हुआ है नॉन अल्कोहलिक का, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर लाके जो यूटिल बना हुआ था इसके अंदर लाके पेस्ट कर दिया। ओके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अपना कस्टम अडेप्टर के थ्रू पूरा हमने डेटा अपना बाइंड करवा लिया, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ओके सर। इतना पूरा कोड आपको लिखना होगा। तो सर जैसे कोई एपीआई देगा तो उसमें इसमें बस क्या क्या एडिट करना रहेगा आप अपने बस को? जो जो चीजें चाहिए आपको उसके हिसाब से मॉडल बनाना पड़ेगा। नहीं, जैसे इसमें दो पैरामीटर थे, हाँ तो दो की जगह अगर चार आए तो चार बढ़ा देंगे बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
ओके। ओके सर। तो बस इतना ऐसा ही काम करना था। बस इसके बाद आपको मैनिफेस्ट ओपन करना है। मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पर जाके आपको इंटरनेट की परमिशन डालनी है। तो ये इतना स्लो क्यों चलता है? मेरा भी स्लो हो गया। कह रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे कुछ हाँ अपन ये ग्रेडल बिल्ड करते अपन रन करते हाँ, तो बहुत स्लो हो गया मेरा भी, तो ये स्लो हो गया है ना। हाँ, वो एक्चुअल में पता है प्रॉब्लम क्या है? वो एंड्रॉयड स्टूडियो 4.1.1 की ही प्रॉब्लम है। तो वो तो ज्यादा फास्ट होना चाहिए ना अगर अपडेट आया तो। नहीं, ग्रेडल की वजह से वो स्लो हो रहा है। ग्रेडल उसका क्या कहता है, अपडेटेड नहीं है। इस वजह से वो मशीन स्लो हो जा रही है। हाँ, मेरे को काफी टाइम लगता है, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ ना, तो बाइंड होने काफी। में काफी टाइम लगता है ना। हाँ। हाँ, वही प्रॉब्लम है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो ये तब भी वो नहीं होने देगा, रन नहीं होने देगा। ठीक है, दिख रहा है ना, ये तब तक लोडिंग ही दिखाता रहेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जो हमने अपनी मेन एक्टिविटी बनाई है उसके अंदर एक जरा सा गड़बड़ क्या किया है, यहाँ पर देखो ड्रिंक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर रिस्पॉन्स आना होता तो ये अब तक तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया होता इसने। ठीक है, ओके। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पर है। तो लेट्स फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो पहले हम इन्फो चेक कर लेते हैं, इन्फो चेक करते हैं, इन्फो में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। तो अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर हमें बाइंड करने में देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। अभी भी लोड ही नहीं हो रहा है। इनवैलिड डिवाइस की रिस्पॉन्स, टाइम आउट आ गया है, टाइम आउट मिली सेकेंड्स, 5000 मिली सेकेंड्स का टाइम आउट हो गया है, मतलब ये अभी रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमें दोबारा से एप्लीकेशन को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको स्टॉप कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा ड्रिंक नेम या जो भी है किसकी वजह से डेटा बाइंड नहीं हो रहा। तो सर वो आईडी नहीं लेंगे जो आईडी लिखी हुई थी? हाँ, कौन सी? वो अंदर एक आईडी भी तो लिखी हुई थी, आईडी। कौन सी वाली आईडी? नहीं, आईडी अगर उसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसका मेन ये चाहिए, ड्रिंक नेम, STR ड्रिंक और STR ड्रिंक थम। ओके। ठीक है, तो मेन हमें इसकी जरूरत है। तो मॉडल पे जो हमारे पास आ रहा है वो ड्रिंक थम आ रहा है और ड्रिंक नेम आ रहा है, ये है। ओके सर। ठीक है, तो ड्रिंक नेम में ड्रिंक नेम हो गया और थम में ये हो गया। अब हमें रिस्पांस की जरूरत है कि रिस्पांस क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ, 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 मॉडल 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 ओके ओके, एक चीज छूट गई है तभी नहीं आ रहा है। यस यस यस, गॉट इट। ओके ओके, तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट नहीं हैंडल करी है ना, इस वजह से गड़बड़ कर रहा है ये। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास आया ना रिस्पॉन्स लिसनर, हाँ हेलो, तो हाँ ये जो सर। रिस्पॉन्स लिसनर के बाद जहां पर हमें डेटा अपना शो करवाना था बेसिकली, तो बाकी सब तो सही है, बाकी सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बाकी कोड अपना सही है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सही से। तो यहाँ पर लोड डेटा खत्म होता है, तो यहाँ से हम इसको हैंडल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट क्यू, रिक्वेस्ट क्यू रिक्वेस्ट क्यू। ठीक है, रिक्वेस्ट क्यू ये आ गया हमारे पास। फिर रिक्वेस्ट क्यू यहाँ पर डालेंगे, रिक्वेस्ट क्यू इज इक्वल्स टू वॉली वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, यहाँ पर आ जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस।
ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट क्यू डॉट एड स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, बस अब चल जाएगा ये। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार रेडी करके देख लो, अब ये चल जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी ना रिस्पॉन्स में, तो वो चल नहीं पा रहा था, अब ये चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर गाइज रिस्पॉन्स तो आ रहा है अपना,
ठीक है, बट डेटा नहीं शो रहा है। डेटा क्यों नहीं शो कर रहा? डेटा क्यों नहीं शो कर रहा? रिस्पांस तो आ गया है। हेलो, ठीक है, रिस्पांस तो आ रहा है लेकिन डेटा नहीं शो कर रहा ना। तो सर उसमें कुछ आ रहा होगा ना, वो रन टाइम में कुछ एरर बता रहा होगा ना। ओके, ड्रिंक नेम नाम का कुछ नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी, ड्रिंक नेम नहीं है, STR ड्रिंक है। ठीक, सो दिस इज आवर डेटा। ये हमारा डेटा आ गया है। गॉट इट? हेलो, ओके सर, ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसको सेपरेशन वगैरह या बाइंड वगैरह जैसे सही करना है तो उस तरीके से आप इसको डिजाइन और अच्छे से कर सकते हैं। वो तो सर कार्ड व्यू से हो जाएगा ना, अगर हाँ, जैसे वो तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सिंगल बिल्कुल। दिखाना है, हाँ कुछ हाँ हाँ, वो आप सर्कल या। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हाँ, उस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। ओके ओके सर, ठीक। जैसे लोड हो रहा तो ये नहीं दिखे, ये जो पीछे वो दिख रहा ना एंड्रॉइड वाला, हाँ, ये नहीं दिखी, इसके लिए क्या करेंगे जैसे। देखो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड सेट कर रखा था कि मान लीजिए जितने जैसे कोई एप्लीकेशन वो इमेज है, थोड़ा सा टाइम लेती है लोड करने में, तो उतनी देर वो ब्लैंक ना दिखे, उतनी देर में कुछ और इमेज दिख जाए। तो वो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लोड करने में क्या होता है कि यहाँ पर इमेज खाली खाली दिखती है ना, तो उसको थोड़ा सा लोड करने में टाइम लगे, तो वो 1 सेकंड का टाइम दे रखा हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने जो डिले कर रखा है, देखो यहाँ पर एक डिले दिया हुआ है, टाइम टाइम। आउट। हाँ। तो वो 1 सेकंड के टाइम बाद एप्लीकेशन लोड होगी, सॉरी इमेज लोड होगी। ओके। तो अगर आपको टाइम कम करना है, तो जैसे 500 करना है तो वो कर दीजिए, 500 कर दीजिए, तो और थोड़ा सा रिस्पॉन्स इसका जल्दी हो जाएगा। ठीक है। हेलो, हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो आज तो गनीमत है कि कम से कम ये फास्ट चल भी रहा है, कोई तरीके से बहुत मुश्किल से तो चलाया है इसको। ठीक है, तो देखो अब यह, अब इसका स्पीड जो होगा वो जल्दी लोड होगा, है ना? हाँ। है ना, फर्क पड़ गया कि नहीं? हाँ सर, हाँ। ये चीज है। तो इसको थोड़ा सा कार्ड अगर आप और अच्छा बनाना चाहें तो इसमें कार्ड में आप और इसको डिसेंट सा बना सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सेपरेशन वगैरह लगा लगा के। ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार्जिन वगैरह सेट करके आप थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, 5 या 6 DP का मार्जिन अपना दे के इसको अंदर फिट कर सकते हैं, तो वो हल्का सा गैप छोड़ देगा। हेलो, ठीक है ना? ठीक है सर।
So this is how we can develop our application with the help of a JSON calling. तो कहाँ तक पहुंच गया तुम्हारा प्रोजेक्ट वगैरह सब बाकी लोगों का भाई? देखो अब ये गैप आ गया बीच में हल्का सा। हेलो, बट वो सर पीछे की इमेजेस दिख रही शायद। हाँ हाँ, तो भाई भाई उसी को सेट करना है। तो अगर आपको बैकग्राउंड डालना है तो आप बैकग्राउंड लगाओ, नहीं लगाना है हटा दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ वो बैकग्राउंड। वो अगर आपको रखना है तो आप रखिए, नहीं रखना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोड करने के लिए ये है कि अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहते हो हटा दो। नाउ बेटर। ठीक है, अब यहाँ पर जरा सा कार्ड आपको देखना है तो लेआउट वैलिडेशन में कार्ड देख लेते हैं। कार्ड कैसा दिख रहा है? एलिवेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर देते हैं। तो ये 200 है तो इसको हमने 180 के आसपास कर दिया डायमेंशन में, और इसको 250 कर रखा है तो ये कर देते हैं 230 dp। ठीक है, बेटर। सर जैसे कार्ड व्यू अपन पूरा ये पूरी विथ ले लेंगे तो एक ही आएगा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी दो आ रहे तो मतलब वो दो सेट हो रहे हैं इसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो वो अपने हिसाब से उसको सेट करवाना पड़ेगा ना। ओके। वो अपने हिसाब से उसको सेट करवाना पड़ेगा। तो जैसा आप चाहते हो आप उसने हिसाब से उसको सेट करवा लीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इसको हाइट 8 dp कर दी है तो ये 8 dp में इतना यहाँ पर आ जाएगा इमेज आपकी। ठीक है, 8 dp क्या 5 dp कर लो लगभग की। हेलो। हाँ सर, ओके ओके। ठीक है, तो अब ये कार्ड के शेप में हमारा प्रॉपरली आ जाएगा ताकि वो कार्ड हमें दिख पाए प्रॉपर। सर अगर सर्कल करना होगा तो सर्कल के लिए क्या करेंगे? सर्कुलर इमेज व्यू आता है ना, बताया तो था इस लास्ट टाइम। अच्छा सर, सर्कल व्यू। हाँ, सर्कुलर इमेज व्यू नाम की एक लाइब्रेरी होती है, उस सर्कुलर इमेज व्यू को लाइब्रेरी को आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, अब देखो बेटर है पहले से। तो अब प्रॉपर कार्ड आ रहा है हमारे पास। तो सर इन पे वो भी तो लगता है जैसे कोई कॉपी नहीं कर पाए इनको, ऐसा कुछ लगता है ना यार? क्या चीज? कॉपी तो कहीं से भी नहीं होगा यहाँ, तो कॉपी किसी तरीके से कर नहीं सकते क्योंकि ये सब तो जेसन से आ रहा है, तो कॉपी कैसे करोगे? नहीं, जैसे बहुत सारे वीडियो रहते हैं ना जो मतलब डाउनलोड होते ही नहीं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, हाँ, तो उनमें क्या लगा रहता है, मतलब कौन सी क्लासेस ऐसी रहती है? अब ये देखना पड़ेगा उसमें अगर परमिशन सेट की गई होगी। क्लासेस तो क्या होंगी, परमिशन सेट की गई होगी, वो देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली क्या। जिससे सेवर्स करते हैं, सेवर्स इमेजेस तो डाउनलोड हो जाते हैं। हाँ, तो वो मतलब वेब एप्लीकेशन पे नहीं होता है ना। सॉरी, वेब एप्लीकेशन कह रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं होता है। मोबाइल एप्लीकेशन पर आप कोई इमेज कॉपी नहीं कर पाओगे, शेयर कर सकते हो ऑफ कोर्स। और सर जैसे कि बहुत सी एप्लीकेशन अपन ओपन करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं आता है। हाँ, तो वो सब परमिशन से आती हैं, वो सारी चीजें परमिशन आप प्रोटेक्शन में लगाते हो, वो सारा कस्टम कोड होता है बेसिकली। नहीं तो सर वो परमिशन मतलब जावा कोड से बनती है या कुछ अलग रहता है?
नहीं नहीं, जावा कोड ही होता है, जावा भी होता है, कॉटलिन भी होता है, दोनों तरीके से होता है। Okay. जावा भी होता है, कॉटलिन भी होता है। हाँ, आजकल मैनिफेस्ट, क्या सर हर चीज मैनिफेस्ट से दे सकते हैं कि नहीं हैं? परमिशन? क्या कह रहे हो? मैनिफेस्ट से, जैसे मैनिफेस्ट में अपन ने ब्लॉक कर दिया परमिशन इसकी को, हाँ हाँ, वो होता है कि नहीं? मैनिफेस्ट से भी देखना पड़ेगा, अगर प्रॉपर्टी है तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा। हमने कभी इसको अभी ट्राई नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे जैसे किसी की आईडी लोग रहती तो स्क्रीनशॉट नहीं आता है वो ऐसे पर। हाँ, तो वो चीज जो जैसे आप पूछ रहे हो ना, तो वही चीज बता रहे हैं कि वो जो आप पूछ रहे हो उसमें ये सारी चीजें अगर ग्रांटेड होंगी, अब या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करोगी, तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये है कि थोड़ा सा R&D करने पर ही हो पाएगा। ठीक है, ये चीज R&D करने वाली है। ठीक है, हेलो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ओके सर, एक और वो पूछा था ना, वो जैसे वो कुछ सर्चिंग वाला, हम्म। तो सर जैसे इसमें डीबगिंग कैसे करेंगे? कुछ जैसे अपन कुछ बनाते प्रोजेक्ट तो। डिबगिंग देखो, यहाँ पर डिबग करने के लिए ये छोटा सा एक एनिमल टाइप का दिख रहा है, कीड़ा, हाँ है ना? तो जैसे हमें यहाँ पर डिबग जैसे कोई चीज करनी है, सपोज यहाँ से हमने इसी के अंदर कोई चीज डिबगिंग करनी है इसी के अंदर, कि हमारे पास डेटा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये हमें पता करना है। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डबल वो क्लिक करके यहाँ पर वो लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं, इनको ब्रेक पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, हाँ तो अब जैसे हमें रिस्पांस चेक करना है, तो रिस्पांस के लिए पहले हमें ये पता करना है कि क्या रिस्पांस आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। फिर इसके बाद जेसन से ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट, चलो यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर एरे क्या बन रही है, तो फिर यह लगाया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट्स में क्या बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। फिर ये मॉडल के अंदर ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ फिर इसके बाद यहाँ पर रिसाइकलर व्यू, ये 4 पॉइंट्स हमने अपने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, ओके। क्लियर? तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये एप्लीकेशन चलाई, हम इसको पहले बैक करके बंद कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, इसको हम डिबगिंग कर देते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट्स लगाने के बाद हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, तो अब ये डिबग पे जाएगा, डिबगर लगाया। तो ये पूरी कोडिंग पे भी लगा सकते हैं अपन? पूरी कोडिंग पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। जो जो एक्टिविटी, जैसे जैसे जहां जहां पर आपको बग फिक्स करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर वो ब्रेक पॉइंट्स लगा के बग फिक्स कर सकते हो। तो इसका रोल क्या रहता है सर? जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहे तो मोबाइल में अगर चल रही है तो फिर इसका रोल क्या रहेगा, इसका ये डीबग का? देखो, जैसे हमने कोडिंग की है, अब हमारे पास हमारा डेटा नहीं आ रहा था पहले, देखो। ठीक है, पहले हाँ हमारे पास स्क्रीन तो खुल गई थी, कोई एप्लीकेशन ना क्रैश हुई ना कुछ हुआ, लेकिन हमारा डेटा नहीं शो हो रहा था, है ना? हाँ तो अब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती जिसमें हम ये चीज फाइंड आउट करते कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर लेते, उस जगह पर बग लगा लेते, वो डिबगिंग कर देते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने तुरंत रिस्पांस दिया कि नहीं, देखिए यहाँ पर इसने पहला जेसन ऑब्जेक्ट पर इसने रिस्पांस दिया कि क्या रिस्पांस आया है, दिख रहा है? हाँ तो यहां से हमने क्या किया, पहले पता कर लिया कि हमारे पास रिस्पांस आ रहा है कि नहीं, तो उसने इस ब्रेक पॉइंट पर हमारा रिस्पांस बताया कि ये रिस्पांस आया है। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं? फिर प्रोग्रेस हाँ डायलॉग बॉक्स पर गए, तो प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स पर अभी हमने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर इसने एरे बताई है। ठीक, समझ हाँ रहे हो? हेलो,
हाँ सर हाँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर स्टेप ओवर नेक्स्ट 5 8, तो अगर हम नेक्स्ट वाली पे लाइन पे जाते हैं तो स्टेप इनटू 7 दिख रहा है, ये अलग अलग वैल्यूज दी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, ये दिख रहा है ना पॉइंट्स। ठीक है, तो अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं तो ये यहाँ पर क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर नेक्स्ट वाली कोडिंग को चलाने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में आपका रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, तो ये आपकी जेसन ऑब्जेक्ट वाली क्लास खोलेगा। ठीक है, समझ में आई? ओके ओके सर। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पर वापस एक बार डिबगर फिर से ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखो तो एक चीज का बस ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डिबगर लगाते हैं ना, तो जब एप्लीकेशन खुलती है, ठीक है, तो ये आता है कि वेटिंग फॉर डिबगर, तो इसको क्लोज नहीं करना, नहीं तो फोर्स क्लोज में प्रॉब्लम करता है वो। ठीक है, तो क्लिक नहीं करना है, वो सीधे एप्लीकेशन चलाएगा और वो आपको खुद ही रिस्पॉन्स बताने लगेगा कि क्या चीज आ रही है। अब जैसे नेक्स्ट लेवल पर गए, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पर हमारे पास देखो इस लाइन पर आया, तो उसने कहा कि ये मेरे पास एरे आ रही है, दिख रहा है? हेलो, हाँ हाँ ठीक है, तो हमने पहले रिस्पॉन्स चेक किया कि मेरे पास जेसन जो लिंक आ रहा था उस लिंक से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमने निकाला और उसको हमने एरे में बाइंड किया। तो एरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये हमारी देखो एरे बनी हुई है, ये जो छोटी सी बन रही दिख रही है, छोटी सी लाइन स्क्वायर हाँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी यहां से एरे शुरू होती, तो जेसन ऑब्जेक्ट, ये रिस्पॉन्स, ये जेसन ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो जेसन एरे बनेगी। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग एरे के अंदर चला गया, देखो दिख रहा है ये हाँ हाँ है? यस सर। समझ में आया कि नहीं? तो इसने रिस्पांस में एरे निकाला कि ड्रिंक्स के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ है, दिख रहा है? हेलो, यस सर। पहले हमें ऑब्जेक्ट मिला, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद एरे मिला, अब एरे के बाद अब हमें मॉडल पे जाना है, तो यहाँ पर ये मॉडल पे जाएगा। ठीक, तो इसने क्या किया, यहाँ से जेसन एरे निकाली और इंडेक्स 0 पर काउंट हो रहा है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास इस इंडेक्स की बात हो रही है, 0। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो सुनील? हाँ सर हाँ। ठीक, तो अब इसने इंडेक्स 0 को चेक किया कि 0 इंडेक्स पर, क्योंकि लूप शुरू हो रहा है तो 0 से इंडेक्स से शुरू हो रहा है ना, हाँ सर। तो यहां पर इसने 0 इंडेक्स वैल्यू को चेक किया। ठीक, अब 0 इंडेक्स की वैल्यू को जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसने जेसन ऑब्जेक्ट निकाला। ठीक है, तो जेसन ऑब्जेक्ट से उसने ड्रिंक थम निकाला, ये देखो पहला ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है? हाँ हाँ हेलो, दिख रहा है? ये पहला ऑब्जेक्ट निकाला इसने, इतना पार्ट देख रहा होगा आपको, ये देखो ये पहला ऑब्जेक्ट निकाला इसने। तो उस पहले ऑब्जेक्ट में आफ्टर ग्लो नाम की वो है, क्या कहते हैं, ड्रिंक थम है। ठीक है, और उसके बाद रोज का इमेज पड़ा हुआ है। यस सर। ठीक, अब वो दोनों का डेटा उसने क्या किया, गेट स्ट्रिंग में बाइंड कर दिया, मतलब इन दोनों की वैल्यूज निकाली और यहाँ पर क्या हो गया, आपके मॉडल के अंदर डेटा बाइंड हुआ। सर ये स्टार्टिंग में जब ये थर्ड स्टेप में जेसन ऑब्जेक्ट वाला जो ये चला था डिबगिंग, हाँ, तो इसमें भी तो जीरो इंडेक्स वाली ही फाइल रखी थी ना इसमें? नहीं तो ऊपर वाला एग्जीक्यूट होके तब वो नेक्स्ट वाले पर पास करेगा ना, इंटरप्रेटर के जैसे काम कर रहा है ना ये। पहला वाला ऊपर एग्जीक्यूट हुआ तो उसका जो आउटपुट आया वो नेक्स्ट वाले में पास किया जाएगा ना। जी। तो वही चीज है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो उससे नेक्स्ट लाइन वाला आउटपुट आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट यानी कि 0 इंडेक्स वाला जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि ये वाली जो इंडेक्सिंग थी, उसको एग्जीक्यूट किया उसने। उसको क्या मिला, उसने यहाँ पर बताया कि मेरे पास ये आ रहा है। अब उसने क्या किया, मॉडल के अंदर डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल बाइंड किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज 0 दिया हुआ, दिख रहा है कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो अब देखो यहाँ पर उसके पास क्या आ जाएगा, इस जगह पर उसने मॉडल बाइंड किया और मॉडल बाइंड करने के बाद उसने क्या किया, डेटा हैंडल करना शुरू किया है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पर देखो उसका रिसाइकलर व्यू आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब वो मॉडल जो होगा वो कैसे मॉडल एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग मॉडल है वो निकाला और उसने जो स्ट्रिंग थंब थी वो निकाला। ठीक है, यहां से वो देखो यहाँ पर क्या निकाला, दिख रहा है? ये इस जगह पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर देखो, यहाँ पर देखो उसने इमेज निकाली, ये देखो ये उसको इमेज करे,
उसका नाम निकाला इस जगह पर, ये है ना, Yes, sir. और इस जगह पर उसने थंब में उसमें उसकी इमेज निकाल ली। अब इसके बाद जब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिएगा उसने बाइंड किया है डेटा, यहां पर मॉडल बाइंड किया, पहला ऑब्जेक्ट बाइंड कर दिया, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ। ठीक है, यहाँ पर उसने डेटा बाइंड किया, तो इस जगह पर मॉडल अभी आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर मॉडल आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना, दिख रहा है, ड्रिंक नेम, देखा, यहाँ पर डेटा उसने बाइंड किया इस जगह पर, और ड्रिंक थंब यानी कि उसमें से, यानी कि जेसन से आपने उस इमेज को निकाल लिया और उसका नेम निकाल लिया, गॉट इट। ओके। और किसके अंदर है, ये मॉडल का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मॉडल @16510, ये उसका क्या लिखा हुआ है, हैश कोड लिखा हुआ है। ओके, समझ में आई? हेलो, ओके सर। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब क्या होगा, रिसाइकलर व्यूअर पे डेटा, अब देखो सेकंड वाला डेटा उसने निकाला, फिर से नीचे घूम गया, ऊपर की तरफ गया है, यहां तक तो लूप चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट वाला डेटा के लिए बाइंड करेगा कि नहीं। अब देखो इंडेक्स कौन से पर आ गई, 1 पर। फर्स्ट इंडेक्स आ गई। तो इस तरीके से ये गोल 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 घूमता रहेगा जब तक कि ये सारे डेटा बाइंड नहीं कर लेता। ठीक, क्लियर। और फिर ओके क्या सर। करेगा, ये आपके अडेप्टर पे लेके जाएगा, अडेप्टर पे डेटा बाइंड हो जाएगा। ठीक, ये 4th इंडेक्स पर आया। अब ये तो बहुत सारे होंगे, कितने होंगे, 40-50 हैं, सिर्फ 57 है। ठीक है, तो ये 57 टाइम्स यही होता रहेगा, उसके बाद फाइनली आपके रिसाइकलर व्यू पे डेटा बाइंड करके आपका डेटा दिखा देगा। ऐसे होता है ये डिबगिंग, समझ गए? ओके सर, ओके। Yes, sir. तो जब हमारे पास काम खत्म हो जाए तो फिर अब ये हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह पर कोई भी कोड आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा क्या कहते हैं कोड में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। ओके सर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेलो, ठीक है, तो ये हम रिकॉर्डिंग आपकी उस पर डाल देंगे, अगर आपको कुछ भी और डिस्कस करना हो तो आप इस पे से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो सर कल भी लोगे क्लास? नहीं, अब क्लास आपकी ओवर हो चुकी है, एंड्रॉइड बैच फिनिश्ड। तो सर वो नहीं बताओगे, वो मतलब वो सर्चिंग वाला मैंने पूछा था ना जैसे। अच्छा, फिल्टरिंग, ओके ओके, फिल्टरिंग भी बतानी है। हाँ। तो एक काम करो, फिर फिल्टरिंग हम इसमें कल बता देंगे, कंटिन्यू करवा देंगे आगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है छोटा सर। सा ही काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है।